तलाल चौधरी साहब को हमेशा एतराज़ रहता है इस बात पर कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, उनकी जमात को एतराज़ रहता है, लेकिन अब हुकूमत जब ये कर रही है तो उस पर भी एतराज़ क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले उस्मान डार साहब, ज़रा नीयत की भी सफाई होनी चाहिए ना। वो हर कोई आपको यही कहता रहता है कि जी आप मशीनें अच्छी बना लेते हैं, बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ कर लीजिए। तो पहले तो नीयत साफ़ करने का जो पहला एलिमेंट है वो ये है कि आप अपोजिशन को चोर डाकू कहना बंद कीजिए और उनके साथ अच्छे माहौल के अंदर बैठकर कन्विंस कीजिए कि ये मशीन बहुत अच्छी है, इससे इलेक्शन साफ शफाफ होगा और कोई धांधली नहीं होगी। देखिए मुनीब, जहाँ तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात है, जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप हालिया बाई इलेक्शंस देखें, पंजाब में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, हम इलेक्शन हारे भी, हुकूमत में होते हुए हम इलेक्शन हारे। अगर इनका कहना है जी कि हम धांधली से हुकूमत में आए, जबकि हम हुकूमत में थे नहीं, तब केयर टेकर सेटअप था, तो हम धांधली पंजाब में क्यों नहीं थे कर रहे? ये जो 6-7 इलेक्शन उनमें से एक जीते हैं सियालकोट वाला, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हम अपने घर एक में आपने की ना जिसमें फॉग आ गई थी, धुंध आ गई थी। देखिए वो एक ऐसी मिसमैनेजमेंट थी इलेक्शन की, वो हमारे गले में डालने वाली बात है। अगर अभी बाबर अवान साहब को आप सुन रहे थे, ऐसे इलेक्शन कमीशन वालों से पूछे तो उन्होंने अपनी रिपोर्टों के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत डैमनिंग है। देखिए अब फिर वो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। अच्छा, फिर सियालकोट में क्या हुआ था? वहां तो धुंध नहीं थी, इलेक्शन तो हार गए। डस्का का बाय इलेक्शन तो पहली दफा हुआ ना, फॉग हो गई, बंदे गायब हो गए, और यार मान जाओ ना, मतलब वो भी कोई इतना चले, हमने बाद में भी 94,000 वोट तो लिए ना, बिल्कुल लिए। हमें जितने हम तकरीबन क्लेम कर रहे थे 1,40,000, उतने ही हम ले भी गए वोट। तो ये कहना कि शायद हमने स्टफिंग की और बैलेट बॉक्सेस को भरा, वो कुछ नहीं था। तो खैर उस पर एक अलग डिबेट है, लेकिन हमने आपके सामने बाय लार्ज एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, हमने कोई ऐसा मुदाखलत अभी पीपी 38 में आप जीते। हाँ, और जीते हैं वो। और उसके ऊपर भी अगर हमने कहा क्योंकि धांधली हुई है, सबूत लेके आओ। जैसे आप डस्का इलेक्शन में गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सियालकोट इलेक्शन में भी चले जाए, हमें उन्हें ओपन दावत दे रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा हमें कबूल होगा। अब जो बाबर अवान साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात पर एक धांधली कमीशन बनाया गया था। बिल्कुल बना था। उस कमीशन की तकरीबन 70 से ज़्यादा एनोमलीज थी जो सामने आई, जिसमें मेरा हल्का भी था, जो 4 हल्के मांग रहे थे। उस वक्त NA 110 था सियालकोट से, 4 हल्कों में जो प्राइम मिनिस्टर मांग रहे थे, उन पे काम उस तरह से नहीं किया गया। उसमें जो चीज़ों के ऊपर निशानदेही की गई, इन्होंने कोशिश की, जो 2013 का एक एक्ट नून लीग अपनी 2 तारीख से लेके आई, हमने इनको सपोर्ट किया। जैसा भी था, जब ये पार्लियामेंट में लेके आए, हमने ट्रस्ट किया। उसी इलेक्शन के ऊपर इन्होंने चार्जशीट दाग दीजिए कि धांधली हुई है 2018 में। अब कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हमने लेके आना है ना, जिसके ऊपर हम सब लेके आगे बढ़े। अब EVMs बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं दुनिया भर में, और विड्रॉ भी इलेक्शन होता है, विड्रॉ भी हो रही है। चले हम हिंदुस्तान को ले लेते हैं ना, वहाँ कौन सा लोग तहरीकें लेकर, धरने लेकर और सारा कुछ बंद करने सड़कों पे आ गए हैं। इंतखाबात हुए हैं, मान लिया उन्होंने, मोदी साहब सेकंड टर्म में आ गए हैं। अमेरिका में आप देख लें, शुरू में आपके सामने किस तरह से ट्रंप ने कहा जी मेरे पास सबूत हैं, अदालतों तक बात गई, लेकिन बाद में वो भी नताइज तस्लीम करके बैठ गए हैं। हमारा इन्हें कहना है कि आप आएँ, देखें, पार्लियामेंट में भी हमने इसका पूरा मुकम्मल डिस्प्ले किया है, वहाँ दिखाया है, ठीक है, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करेंगे। लेकिन ये कहना नहीं, बट आप एकतरफा फैसले ये कैसे कर लेते हैं? आप कहते नहीं हमने, आप सब को ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक वोट की भी बढ़तरी हुई तो जी हमें कानून पास करवा लेंगे। ऐसे इलेक्शन लड़वाने हैं आपने और ऐसे EVM को इंट्रोड्यूस करवाना है। देखिए, लेकिन जिस तरह ये डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बात इसलिए नहीं आज कर रहा, डिक्टेट अब आप कर रहे हैं। देखिए मुनीब, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये बात इसलिए नहीं करने लगा कि इमरान खान मेरा लीडर है या हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इस वक्त पूरी दुनिया जानती है क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आए। अदरवाइज यही होता था, जिसके घर जाकर मैच खेला जाता था वो अंपायर मिलकर सीरीज जिता देते थे और वहां भी शोर शराबा हो जाता था। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्लैरिटी है, वो चाहते हैं पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। ये आप कानूनी तौर पर तो कर सकते हैं अगर आपके पास वोट ज्यादा है और आप कानून पास करवा लें, लेकिन इखलाकी तौर पर एक सवाल होगा, इलेक्शन फिर भी सियासी जमातों नहीं लड़ना है। परवेश खान साहब, आप लोग बैठ जाएं, बटन 5, 7, 8 बटन होंगे उस मशीन के अंदर। किसी दिन हम रिक्वेस्ट करेंगे शिबली फराज साहब को यहाँ ला के डिस्प्ले करवा दें कि एक्चुअली उस मशीन के अंदर प्रॉब्लम है क्या। आप देख लें कहाँ चोरी होने का डर है आपको, आप बैठ जाएं हुकूमत के साथ। सिरे से ही आप रिजेक्ट कर देते हैं एक चीज़ को, अच्छे इनिशिएटिव को भी। देखिए, बात यह है कि जैसे कह रहे थे कि अगली दफ़ा यही यूज़ होगी बाबर अवान साहब, इंशाल्लाह अगली दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि पहले हो चुका है। अब बात यह है कि EVMs जो हैं, इनके ऊपर मैं जो कुछ कहूँ
या तलाल साहब जो कुछ कहें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की रिपोर्ट निकलवा लें अपनी टीम से, जो उन्होंने स्पेन की एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तो हुकूमत की है ना, फेडरल हुकूमत की एक मिनिस्ट्री है, और उन्होंने एक इस पर स्पेन की कोई कंपनी है जिसको ये दिया था ऑडिट करवाया जी, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट किसी सूरत इंटरनेट वोटिंग के ऊपर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जी, और सीक्रेसी ऑफ बैलेट किसी तरह भी इंश्योर नहीं होता। अब बात यह है कि हमारे पास जो भी सिस्टम्स हैं, ये मशीन जो है ये कोई आटा गूंदने की मशीन तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है जिसकी बुनियाद पे अगला सिस्टम खड़ा होगा इस मुल्क में, अगला वज़ीर आज़म आएगा, अगली पार्लियामान आएगी। तो लिहाजा इसको इस तरीके से अगर ये सोचते हैं कि इम्पोज कर दिया जाएगा और एक वोट के भी डिफरेंस से वो आ जाएगा, तो वो याद रखें कि वोटिंग तो उस दिन भी हुई थी जिस दिन किलानी साहब जीते थे। तो लिहाजा ने बड़े बड़े दावे करने से उसके बेनिफिशियरी आप थे, उसके बेनिफिशियरी आप थे यार, आप तो सारे तो ये थे ना। अच्छा नहीं तो बिल्कुल ठीक है, बेनिफिशियरी उसके आप थे, कितने बड़े बड़े पता नहीं किसने उसके अंदर नहीं जो भी थे बाद में इत्तेमाद का वोट तो वजीर आजम ने लिया था ना, तो ये ना हो कि ईवीएम्स पे आए और इस पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के चक्कर में फिर दूसरा एतमाद का आपको किसकी जबान पे एतबार है? हुकूमत पे तो सारी बात है नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कह दे कि ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट को इंश्योर करता है लेकिन जमातें कंसेंसस करेगा तभी होगा इलेक्शन कमीशन, ये तो अगर इलेक्शन कमीशन कह दे कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट इंश्योर होती है, देखिए बात ये हैक नहीं हो सकती। ये एक तरफा ये जो मर्जी कहते रहें या जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मर्जी कहें, ये वो तरीके नहीं है कि आप सर पे अगले की गन रख कर जो है ये काम करवा लें। इस पर तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा, मुत्तफिक होना पड़ेगा। हमारे इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लीड करे थे सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, जो कि अब आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से उनके ना निकलने की कोई सूरत नज़र आ रही है, और तमाम ख़ानदान जो है उनका समेत उनके बेटे के वो जो है पाबंद सलासल है। लिहाजा जब ये मैं आपको एक माहौल का वो दे, तो आप कहते हैं इस माहौल में बात नहीं हो सकती ना। बात यह है मुनीब कि इस सिस्टम को नेदरलैंड्स और जर्मनी भी इस्तेमाल छोड़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, बहुत सारे मुल्कों ने विड्रॉ कर दिया है कि जी बिल्कुल, आयरलैंड ने तो स्क्रैप कर दी है अपनी मशीन। उनके पास हमसे बेहतर सिस्टम्स हैं, उनके पास हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर है, उनके पास ये धांधली का जो कह रहे हैं कि रोना भी नहीं मचता। जब ऐसे मुल्कों ने इसको जो है निगेट कर दिया है, तो यहाँ जहाँ मिनट मिनट पे धुंध छा जाती है, यहाँ जहाँ वोटिंग वाले दिन ऐसा है कि हाँ नहीं कुदरती अलग है और मौसमी अलग है, लेकिन बात यह है कि यहाँ अगर ये इस बेस पर एक ढांचा खड़ा भी हो जाए, मसलन अगर तो वो कमजोर होगा। सीरियस नोट 2023 में कर भी लें, आपका क्या ख्याल है कितने दिन चलता है? और अभी जो इलेक्शंस आप जीते हैं, ये जो जीते हैं ये देखिए आप इन पे धांधली का इल्जाम लगाते हैं, 3 साल से हुकूमत में हैं। देखिए ना अभी जो इलेक्शन जीते हैं सियालकोट का, जितने भी कह रहे थे पुराने निजाम पे जीते हैं ना, उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? अच्छा एक तलाल चौधरी साहब बात ये है, भाईजान को चंगा काम हो रहा है, उन्होंने अप्रिशिएट करो। 90 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मशीन बना ली है, इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है और उसका इंटरनेट से ताल्लुक कोई नहीं है। बेशक ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इससे विड्रॉ किया है इस प्रैक्टिस को, लेकिन ये डार साहब कह रहे हैं कि इससे आपका जो रोना है धांधली का वो खत्म हो जाएगा और एन सुप्रीम कोर्ट की उस कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इकदाम हुकूमत कर रही है। तो भाईजान मान जाओ, अच्छी गल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब मैं ज़रा थोड़ा सा ज़रा बता दूं, ये जो कमीशन था इसकी 84 हेयरिंग्स हुई थी, जिसकी 83 मैंने अटेंड की थी। अच्छा, तो इस कमीशन ये कितने घंटे काम किया, कौन कौन पेश हुआ, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी और उसके बाद रिजल्ट क्या था। मैं बाबर अवान साहब को वो रिजल्ट भेज देता हूं जिसमें लिखा गया था कि कोई इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी नहीं हुई कि जिसकी वजह से इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। और इस कमीशन बनने के पीछे एक मुआहदा था पीटीआई से, जो कि पीटीआई ने माफी मांगनी थी अगर ये कमीशन कहता कि इलेक्शन ठीक हुआ है। इलेक्शन वो कमीशन ने कहा इलेक्शन बिल्कुल 2003 का है, उस पर मोहर लगा दी कि ये ठीक हुआ है। इन्होंने माफी नहीं मांगी थी। ये इस तरह के लोग हैं जो कि मुआहदे साइन करके भागते हैं। अगली बात, बाबर अवान वो आदमी है कि ये लोग वो है जो इक्तदार के पीछे पीछे, इक्तदार की हड्डी के पीछे पीछे भागते हैं। सो इनको मैं माजरत के साथ, ये कल हमारे साथ या जो इक्तदार में होगा उसकी पिछली सीटों पे बैठे यही सफ़े देखकर इसमें से यही कोई और इससे मुखालिफ चीजें निकाल कर पेश करेंगे।
क्रेडिबल आदमी को लेकर आए अपना सामने, जो ऐसा क्रेडिबल हो कि जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी हो। कौन है? और उसके बाद साहब आप नाम ले, मैं उस पे आ रहा हूं। तो चौधरी साहब तुसी नाम लो ना, कौन सा बंदा है इनमें क्रेडिबल? मैं उस पे हु इज एक्सेप्टेबल टू यू? देखिए, वो वोट चोरी से पैदा आने वाली हुकूमत सारा दिन वोट चोरी का सोचती है। इन्होंने सोचा कि इस दफा इलेक्ट्रॉनिक धांधली की जाए, क्योंकि दूसरी धांधली जो है वो तो पकड़ी गई है। अच्छा, दूसरी धांधली कहीं फॉर्म 45 नहीं है, कहीं पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए, पता लगा धुंध में अब उठाने थैले उठाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इन्होंने कहा यार ये जो वाली धांधली है ना, ये अब काम नहीं कर रही। सो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का प्रोग्राम वो वोट चोरों ने बनाया है। सो वोट चोर हुकूमत जो है उसकी बदनीति जो, मैं आपसे एक मुनीब साहब मुझे ये बताएं, ये सारा दिन, अब मैं आपको 500 टेप भेज देता हूं। मगरब को मैं बड़ा अच्छा जानता हूं, मगरबी जमहूरियत होनी चाहिए, मगरब में ऐसा होता है। ओ भाई, मगरब वो जो है उसने इस मशीनों को कालादम कर दिया है। वो मगरब जो कि जमहूरियत की मां कहलाती है, यूके, उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। मैं आपको 70 मुमालिक की लिस्ट भेज रहा हूं, मुझे बताएं वो 70 मुमालिक जो हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, तरक्की याफ्ता हैं, अच्छा। जमहूरियत की कदरों में भी आगे हैं, उन्होंने अगर इसको कालादम किया है तो ये क्यों रख रहे हैं बदनीति? नहीं, यानी चौधरी साहब एक बात है, चौधरी साहब एक बात, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें ना। आप कानून साजी, ये सेशन नहीं होगा तो ये ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। सवाल ये है, क्या आपके जितने में मौजूद मेंबरान हैं, पार्लिमानी मेंबरान, कोई उनमें से ये कह सकता है कि भाई हमने ये मशीन देखी है, ये 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम इसे रिजेक्ट करते हैं और ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट को इंश्योर नहीं करता? ना पीपल्स पार्टी, ना आप, ना किसी और ऑपोजिशन जमात ने ऐसी कोई बात नहीं की। और मुल्कों की एग्जांपल्स बेशक कोट कीजिए, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन भी तो दीजिए कि इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं 3 साल पार्लिमानी सेक्रेटरी रहा हूं। मैं उसके 15 के 15 महकमों को जाता हूं। वो तो कैलकुलेटर नहीं बना सकते, मशीन कहां से बनानी है उन्होंने? क्या बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं? यानी ये मैं उसका पार्लिमानी सेक्रेटरी 3 साल रहा हूं, मुझे उसके एक एक डिपार्टमेंट का एक एक सलाहियत पर ये नए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, आप बना सकते। चौधरी साहब ये नए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है। ओ मुझे इनका अंदाजा है, इनसे तो साफ करने का जो फिल्टर का प्लांट है उसका फिल्टर नहीं बनता। ये आप मेरे से ना खिलवाएं ना जी। मेरी बात, गुजारिश ये है, ये बदनीति पर मबनी थे। मुझे ये बताइए, कोई नहीं है तो मुझे बात सुन लेना जी, मुझे ये बताइए, यानी आप पूरी दुनिया में कौन सी, पाकिस्तान मेरा मतलब है टेक्नोलॉजी में अब दुनिया से आगे निकल गया? जो लोगों ने स्क्रैप कर दी है, जहां पर हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा नीयत वाले लोग हैं, सिर्फ इसके पीछे। मैं एक और एग्जांपल, इमरान खान आप देख लें, कश्मीर पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान पे इंडिया के हमले पे कोई और इशू है वो नहीं, सिर्फ एक इशू पर साथ बैठने को तैयार है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर। इससे नहीं पता चलता कि नीयत बदनीयत क्या है, यानी कि कहां पर लालच भरा हुआ है। यानी आप मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी साहब जब तक साइंस के वजीर से, चौधरी साहब वो कहते थे कि खला में, मतलब वो तो पता नहीं क्या मिशन पे भी जाने के लिए 2000 पता नहीं किस में तैयार हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने मैट्रिक आर्ट से किया है, ते वजीर और साइंस दे सी छड़ दो गल्ला इन्हां सर जी। वो झूठ बेहतर बोल लेते हैं, वो साइंस में इतने कामयाब होते तो। मेरी बात सुने, आप करेंगे क्या? हुकूमत कह रही है हमने इसी से इलेक्शन करवाना है। मेरी बात सुने ना, मामा जी दा वेड़ा वा कि हम जो मर्जी करेंगे, इलेक्शन मेरे भी उतने वोट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मशीनें उठा के मुंह पे मार देंगे। ये 2018 में जो होना था ला रहे हो यार, मैं तो सॉल्यूशन थोड़े को पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिए काम, आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं? बदनीति। अच्छा, वोट चोर सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक चोरी चाहते हैं, ये इस दफा इलेक्ट्रॉनिक धांधली चाहते हैं। ये देखेंगे क्या बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का? चौधरी साहब ये तो ला रहे हैं इलेक्शन सर, ये आपको मैं बता दूं, ये इलेक्शन है, ये इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि ये, हम तो बहुत बड़ी जमात है ना जी, पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमात है, ये तो एक किसी छोटी जमात को भी इतराज नहीं लिया जा सकता। आपकी नीयत हो तो हमने कंसेंसस किया था, एक टांगा पार्टी शेख रशीद जैसे बंदे को भी बीच में बिठाकर कानून साजी की।